बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी की। दिल्ली में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत से प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। इस जीत को लेकर शहर के सूरजपोल चौराहे पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। आतिशबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की थाप पर नृत्य किया। इस मौके पर कुमावत ने कहा कि यह जीत भाजपा की नीतियों की जीत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अग्रसर विकसित भारत की जीत है। दिल्ली में अब कुशासन का अंत हुआ है। बीजेपी सरकार 27 साल के बाद में वापसी लौटी है और दिल्ली में बहुत खुशी की बात है। और हमारे केजरीवाल को हराया तो बहुत खुशी की बात है। जनता जनार्दन ने हमको स्पष्ट बहुमत दिया, सरकार बनने का दोबारा मौका दिया। ये दिल्ली वासियों को खूब खुशी और खूब बधाई। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ राज परिवार की महारानी रत्ना सिंह और परिवार के सदस्यों का आज प्रतापगढ़ पहुंचने पर अंबिका बाणेश्वरी संस्थान सहित कई संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान संस्थान की ओर से संचालित मॉडर्न लाइब्रेरी का रत्ना सिंह ने उद्घाटन किया। अंबिका बाणेश्वरी संस्थान के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चिकलाड़ ने बताया कि प्रतापगढ़ राज परिवार की महारानी और उत्तर प्रदेश की पूर्व सांसद रत्ना सिंह परिवार के सदस्यों के साथ आज प्रतापगढ़ पहुंची। महारानी और उनके परिवार के सदस्यों का विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्हें तलवार भी भेंट की गई। किला परिसर में संस्थान की ओर से संचालित मॉडर्न लाइब्रेरी का इस मौके पर उद्घाटन किया गया और कांठल की धरा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए रत्ना सिंह ने कहा कि प्रतापगढ़ से उनके परिवार का 400 साल से ज्यादा पुराना नाता है। यहाँ के युवा शिक्षा, खेल और राजनीति के साथ अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरा सहयोग करेगी। अपने संबोधन में उन्होंने प्रतापगढ़ से जुड़ी यादों को ताजा किए और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। समारोह में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। प्रयास करेंगे कि हमारे प्रतापगढ़ जो कांठल में है उसको और आगे बढ़ाएं और हम लोग सब मिलके इसकी ख्याति और आगे करें। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सहयोग हो सकता है उसको हम पूरा करेंगे। प्राइम लोकेशन पर दुकानें किराए से देना है। स्थान आम छाप मार्केट, समता सिनेमा के पास, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9252226555। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी इन दिनों अजवाइन की खुशबू से महक रही है। मंडी में रोजाना 70 से 80 बोरी अजवाइन की आवक हो रही है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अजवाइन की आवक इस बार काफी कम है। इसके पीछे मुख्य कारण किसानों का अजवाइन के प्रति रुझान कम होना भी बताया जा रहा है। कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष शुभम करणपुरिया ने बताया कि प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी मसाला फसलों के लिए विख्यात है। यहाँ बड़ी तादाद में मसाला फसलों की उपज आती है। इन दिनों कृषि उपज मंडी में मसाला फसलों में प्रमुख अजवाइन की आवक हो रही है। उन्होंने बताया कि रोजाना 70 से 80 बोरी अजवाइन की आवक मंडी में हो रही है। हालांकि पिछले साल रोजाना 250 से 300 बोरी की आवक हो रही थी, जो इस बार काफी कम है। करणपुरिया ने बताया कि अजवाइन की आवक कम होने के पीछे प्रमुख कारण किसानों का अजवाइन के प्रति रुझान कम होना है। किसानों का रुझान अब मक्का और अन्य फसलों की तरफ अधिक हो गया है। अजवाइन के दामों में भी वृद्धि नहीं होना एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ की अजवाइन की अपनी गुणवत्ता के चलते देश ही नहीं विदेश में भी काफी मांग रहती है। फिलहाल अजवाइन की आवक 70-75 बोरी रोज की हो रही है। पिछले साल यही आवक 300-400 बोरी के आसपास थी। इस साल भाव भी पिछले साल से कमज़ोर है और लोगों का अजवाइन की तरफ से मोह कम हो गया है। मक्की, मूंगफली, सोयाबीन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है लोगों का। भाव की वजह से 6 महीने की फसल भी है अजवाइन की,
तो लोग अजवाइन की तरफ से रुख हटा के अपना मूंगफली, सोयाबीन और मक्की की तरफ रुख ज़्यादा रह रहा है। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान जारी है। खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम व्यक्तियों के नाम हटवाने के लिए यह अभियान चल रहा है। इसी के तहत जिले में अभी तक 684 परिवारों ने आवेदन किया है, जिसमें 2408 नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जाएंगे। साथ ही सूची में नाम जुड़वाने के लिए 4862 नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। जिला रसद अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत सक्षम व्यक्ति खुद अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा ले, उसके लिए विभाग में आवेदन किया जा सकता है। फिलहाल जिले में 2408 लोगों ने इस सूची से अपने नाम हटवाने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। कोई सक्षम व्यक्ति इस सूची से यदि फिर भी अपना नाम नहीं हटवाता है तो उससे वसूली की जाएगी, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सरकार की योजना को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए विभाग की ओर से सूची में नाम जुड़वाने का काम भी 26 जनवरी से शुरू किया गया है, जिसके तहत जिले में 4862 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए उपखंड स्तर पर ही SDM और BDO को यह अधिकार दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और उन्हें जिले मुख्यालय तक भटकना नहीं पड़े। प्रतापगढ़ जिले में गिव अप अभियान के तहत अभी तक हमने 684 परिवारों को स्वयं के माध्यम से गिव अप अभियान में उन्होंने अपनी खाद्य सुरक्षा से राशन कार्डों को हटवाया है, जिसके तहत लगभग 2408 यूनिट जो हैं वो खाद्य सुरक्षा से हटाई गई हैं। मैं सभी सक्षम परिवारों से निवेदन करता हूं कि यदि वे अपात्र की श्रेणी में आते हैं तो वे अपने लाभ का परित्याग कर दें, अन्यथा 28 फरवरी के पश्चात उनसे न केवल खाद्यान्न की राशि की वसूली की जाएगी, वरन उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी संभावित है। अतः मैं सभी ऐसे अपात्र परिवारों से निवेदन करता हूं कि वे अपने खाद्य सुरक्षा का लाभ तत्काल प्रभाव से छोड़ दें। राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा के आवेदनों के लिए पोर्टल जो है वो 26 जनवरी से खोला गया है। इसके तहत प्रतापगढ़ जिले में आज दिनांक तक लगभग 4762 व्यक्तियों ने जो है वो NFSA में जुड़ने के लिए आवेदन किए हैं। इनकी पात्रता की जांच करने के पश्चात ही इनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। साथ ही साथ मैं प्रतापगढ़ के जिले के समस्त उपभोक्ताओं से निवेदन करता हूं कि वे आधार सीडिंग के लिए जो है वो जिला स्तर पर नहीं आए। हम लोगों ने सभी SDM साहब और BDO साहब की ID जो है वो मैप करवा दी है। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपनी आधार सीडिंग के लिए अपनी पंचायत समिति और उपखंड कार्यालय जाएं, ताकि जिला स्तर पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो।